अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना कान्हा की हदूद में एक गैंग रेप होता है। गैंग रेप करने वाले कौन हैं और मुतासरा लड़की क्या कहती है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। कान्हा की हदूद में जो ज़्यादती का वाक़या पेश आता है, उसकी मुद्दइया और मुतासरा खातून जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। कोशिश करते हैं उनसे बात करने की कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और शहर लाहौर जैसे बड़े शहर में अभी भी ऐसे केसेस हैं जो जिसमें ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। आप बताइएगा किस तरह से ये वाक़या पेश आया, मुल्ज़मान कौन थे, आप को कहाँ ले गए और कैसे उन्होंने ये सारा घिनौना खेल जो है वो खेला? देखिए, उनमें से सिर्फ एक को मैं जानती हूँ और वो भी मोहल्ले में था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो गलत है या कुछ ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि मकान है तो देख लो। वो मैं मकान देखने गई थी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं, किनको बुलाया है। बस उसने एक आवाज़ ही और ये 4 आदमी अंदर आ गए वहाँ पे। तो पहले तो इन्होंने वो कि मारा मुझे, तो मैंने काफ़ी इनसे छूटने की कोशिश की इनसे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ या जैसे भी है। फिर वो एक बूढ़ा आदमी और एक पिस्टल लेके आ गया, फिर उसने बहुत ज़्यादा मुझे मारा। तो जब भी मैं यही कहती हूँ खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आपको खुदा का वास्ता कह रहे थे। कौन सा खुदा, अस्तगफार, ऐसी ऐसी बातें और बार बार यही वगैरह का मारना है तो आपको यहाँ से नहीं छोड़ना। जैसे भी करके फिर मैं वहाँ से भागी हूँ और इनके पास आई और यही मेरा सारा यानी कि हेल्प कर रहे हैं हमारी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप किराए के लिए घर लेना चाहती थी और वो आप देखने के लिए अकेली गई? देखने के लिए अकेली गई। जो इमरान है वो प्रॉपर्टी का काम करता है? नहीं, वो प्रॉपर्टी का काम नहीं करता था। मोहल्ले में रहते थे ना, तो मैं काछे में गई थी अपनी सिस्टर के घर। वहाँ से वापसी आ रही थी, उसने कहा कि आप उधर क्या कर रहे हो फ़ोन पे। तो मैंने कहा मैं मकान देखने। उसने कहा यहाँ पे है 5000 रुपये मकान है, काफ़ी बड़ा है, तो आप आराम से उधर रह सकते हो, रेंट भी थोड़ा है। तो मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, इसलिए गई थी वहाँ। आप शादीशुदा हैं? जी, मैं शादीशुदा, एक बेटा है मेरा। एक बेटा है। तो आप खुद ही घर देखने गई, आपका शोहर नहीं था आपके वो साथ? काम पे थे। देखें, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो वो कमाते हैं वही लेके आते हैं और उसमें से सरगड़ हमारा चलता है। अच्छा, जब आप वहाँ पे पहुँची और इमरान ने आगे अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पे बुलाया हुआ था, उनमें से आप किसी को नहीं जानती थी? मैं उनमें से देखे किसी को भी नहीं जानती। किसी को नहीं आप जानती थी। फिर इन्होंने आपको जब ज़्यादती की और उसके बाद वहाँ पे आपको छोड़ कर चले गए, फिर आप वहाँ से क्या आपने किया? पुलिस से रब्ता किया, घर वालों को फ़ोन किया? नहीं, देखिए, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। मैंने कहा कि बताने से क्या होगा, क्योंकि जब उसने मारा उसने कहा कि जो मर्ज़ी कर लो, आगे भी मैं ऐसे कर चुका हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए फिर मैंने क्या घर में बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ है। और मैं बाहर गई थी, यही गलती थी कि बाहर जाकर मकान देखने गई और मुझे थोड़ी पता था उन्होंने क्या करना है या वो क्या दरिंदे करने की सोच रहे हैं। बस इसी वजह से मैंने पहले तो किसी को नहीं बताया। फिर वो मेरे हस्बैंड को पता चला, वो मुझे इनके पास लेके आए और तब से यही हमारा मामला कर रहे से। वो आपके शोहर आपको थाने लेके गए, फिर FIR दर्ज हुई? जी। तो मुल्ज़मान जो हैं वो फिर पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया? आपने बताया कि इमरान था, सबसे पहले इमरान गिरफ़्तार हुआ? जी, उन चारों को उसी दिन रात को दूसरे दिन इन्होंने उठाया और फिर यहाँ पे जब पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने ऐसा किया है। तो क्यों किया ये तो देखिए कैसे कि जैसे आम हो गए काम। चाहते इनको मौत ना, ये मौत मांगे और मौत पे ना इतनी गंदी सजा मिले इनको। अच्छा, पुलिस ने आपकी कितनी मदद की इसमें? कितनी जल्दी मुल्ज़मान को पकड़ लिया? क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में नहीं, पुलिस से देखिए, ये शिकायत हमारी होती है। इनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। इन्होंने हमें हिम्मत दी और यही हमें यहाँ पे सारा हमारा मसला यही हल कर रहे हैं। इनसे हमें कोई परेशानी नहीं, इनकी वजह से तो मुझ में हिम्मत है ये कि मैं इन काफरों को के बारे में बता सकूं सबको कि ये ऐसे काफरों को सज़ा दें जितनी दे सकते हैं। अब आपने इनकी शनाख्त कर ली है, इनको पहचान लिया है? जी। अब क्या ये दरिंदे क्या कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं? देखिए, जब जाती की तब तो बहन का लफ्ज़ भी नहीं था और अब ये मुझे माँ बहन कहते हैं, तो ये अपनी ज़ुबान गंदी से मुझे ये नहीं बुलाएं अब कुछ भी नहीं करें।
लेकिन और इनके बारे में नहीं बता सकती आगे। चलें, आप यकीनन इतनी अजियत इन्होंने आपको दी है, हम आपसे ज़्यादा बात भी नहीं पूछना चाहते। सिर्फ ये बताएं कि आप कोई अपील करना चाहेंगी हुकाम बाला से जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म का पहाड़ आप पे। जी मैं उनसे यही विनती करना चाहती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इनको तो मौत भी नहीं आनी चाहिए। ऐसी सज़ा दें कि दर्दनाक सज़ा हो ऐसों की कि ये किसी और के साथ ना कर सके। इनको तो फांसी दे देनी चाहिए। ये छूटेंगे फिर कोई ना कोई किसी और लड़की के साथ ऐसी जाती करेंगे, वो भी माएँ बहन है आपकी। थाना काना की हदूद में जो ज्यादती का केस हुआ है उसके 4 मुलजमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान पुलिस की हिरासत में हैं। मरकज़ी मुलजिम इमरान बताया जाता है। चारों मुलजमान से पूछते हैं कि क्या वारदात के मौके पर इन्होंने किस तरह से खातून को बुलाया और किराए का घर दिखाने के लिए इसके साथ ज्यादती उसके साथ की और ज्यादती का उसको निशाना बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान इमरान की करना है? जी मज्जा का काम मज्जा का काम करना है। जी। सैरिश नूं किवें जानना सर? जी उतर रही किराएदार है पिछले 1 महीने तो। पिछले 1 महीने तो? जी ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਕਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ? जी उन्होंने घर दूध ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? जी नहीं ਮੁਫਤ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ? जी ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? जी ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆਸੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ? जी नहीं वो मैंने ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ? ਜੀ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ? जी ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ? जी ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ? जी कोई महीना होया उस तो पिछो चली गई ते रही नहीं। ਅੱਛਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, 4 ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जी ज्यादती आसानी की ते रजामंदी ना नहीं आई जी। ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਈ? जी ਕੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ? जो फ़ोन किया चाहे मैं पैसे की ज़रूरत है उन्होंने मैं कहा ठीक है तो आ जा मैं 3 पैसे देना। 3000 रुपया उन्होंने मैं दिता है। 3000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? जी उन्होंने मैं कि मेरा काम कर दे मैं 3000 दे देना। ਅੱਛਾ, 3000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ हाँ ਦੇ। जदों आई मेरे को होके जा रही सी 2 भाई से। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। जी बच्चा भी है आमद भी है। ਅੱਛਾ उस मैं चाहिए मैं कहा ठीक है आ जा। ਅੱਛਾ। फिर वो आई फिर उन्हें असी बैठ के ਤੇ लेके ਉਹਨੂੰ गए। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? उत्ते बैठा के जी ਕਿਹਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ? जितना भाई काम करता। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? जी ਫਿਰ जी हमने काम किया फिर वो जसल जा रही है फिर इस भाई ने रोक लिया। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? जी अभी उत्ते काम करता ਇਹ ना। ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ? जी ऐसा कि मेरा ही काम कर दे। ਅੱਛਾ फिर वो नहीं मनी फिर इन्हों की लड़ाई हो गई 2 बंदियां ने। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ? वो जेडे 2 बंदे हो रही हैं ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? वो पता नहीं कौन है उनके नाल ही हैं जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? फिर ये भाई लाए के पहलियां च गए फिर पता नहीं की होया। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जी नहीं ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ? हाँ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? किस तरह ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? पता नहीं मोटरसाइकिल तक दूए तक कहने तक गई है उनके नाल ही। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? हाँ वो जरा 2 बंदे और आन ना हाँ। उन्हें च एक बंदे आखे आखे तो ठीक है इनके नाल जा। ਅੱਛਾ जब उन्हें चपेड़ा मारिया फिर वो नाल बाय के गई। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ FIR ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? जी वो इस भाई की वजह ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? बस गुस्से तो ला दिता। ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ? पता नहीं ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਇਹ ये साडा ही जाना ना। ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? जी मैं सेंध ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? हो गए 2 साल। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? जी नहीं ਹੈ? नहीं ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? जी नहीं ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? जी अब बस भाई की वजह तो जो ही होया इनकी वजह तो हो गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? जी ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मेरा नाम फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद। की होया वाकया? वाकया जी 1 दिन पहले फ़ोन आया मेरे कोल ही बैठा सी। अच्छा, ये तेरा वाकफ है? आहो तू की काम करना है? मैं भी भैंसा का काम करना। इकट्ठे काम करते हो? नहीं लादा काम करना और शाम ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 3000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3000 ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक है। ठीक है, अगर सुबह हो गई, सुबह फ़ोन फिर आया। उन्हें कहा जी मैं हाँ जी, इन्हें कहा जी हाँ मेरे को 3000 है ले जा अगर मेरा तू काम करेंगे तो उन्हें कहा ठीक है मैं काम करांगी मैंने पैसे दो। वो आ गई फ़ोन के राबते नाल बैठक ताई आ गई।
ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ 1000 ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਚਲਾ ਅਸੀਂ ਗਈ? ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਛੱਡਣ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਨਕਲੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਮਸਨ ਪੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਚਰਸ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਸ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਰਸ? ਆਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੀ ਆਹ, ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਰਸ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ? ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਚਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ? ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਫੜੇ, ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨੇ ਲੈ ਆਈ। ਕਾਨੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼। ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼। ਹਫੀਜ਼, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬੈਠਕ ਜੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਸਾਦੋਕੀ। ਸਾਦੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤਕਰੀਬਨ 9:30 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਕੌਣ? ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਪਿਸਤੌਲ ਕੇ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਛਰਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਤਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚਮੜੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਨਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਸ਼ਾ? ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ, ਕਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ? ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝਗੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਤੇ ਸੱਚ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ
ਤੇ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ। ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। अब्दुल सलाम ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? वो भी महल्लेदार है। ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी, मरकज़ी जो मुलजिम इमरान है वो कहता है अब्दुल सलाम, इसका नाम है अब्दुल सलाम, इसकी वजह से सारा मामला इनका ख़राब हुआ। अगर मुलजमान की बात पर यकीन किया जाए तो जिस तरह से ये बताते हैं कि वो अपनी रजामंदी से आई। हाँ, अब्दुल सलाम नाम है तेरा? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। तो इमरान ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ? ਮੇਰੀ 43 ਸਾਲ। 43 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਦੀशुदा है? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ? ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੌਣ? ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਕਿਨੂੰ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਫੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ 2। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਬੰਦੇ? ਫੋਨ ਦੇ ਹੀ ਵਾਕਫ ਸੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਲੜਕੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜੀ ਮੂੰਹਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੂੰਹਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਸੈਂ? ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ, ਹਫੀਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਪਿਸਟਲ ਅਸਲ ਸੀ? ਨਕਲੀ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ, ਅੱਛਾ। ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ? ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਫੈਜ਼। ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ। ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ। ਫੈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀ? ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਐਸਾ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ? ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਹੈ? ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਉਂਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੀ? ਬਸ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਈ? ਤੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਸਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਘਰੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਨਾਬ। ਘਰੋਂ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਹੈ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਪ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੈ? ਹੁਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੋ ਨਾਲ ਉਹਦੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਫੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਬੋਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ। मिसबा हफीज़ हैं जी, जनरल सेल इंचार्ज हैं मॉडल टाउन डिवीज़न की। इनसे पूछते हैं कि जो कान्हा के इलाके में गैंग रेप की वारदात होती है उसका असल हकाइक क्या है, उसकी तफ्तीश क्या कहती हैं,
मुलजमान जो हैं वो इनकार करते हैं इस बात से। वो कहते हैं कि ख़ातून के साथ उनकी दोस्ती थी और दोस्ती के नतीजे में कुछ झगड़ा हुआ और उसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया। ख़ातून की मुतासरा ख़ातून जो है वो मुकम्मल तौर पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसको किराए का घर दिखाने के लिए मरकज़ी मुलजिम इमरान जो था वो उसको बुलाता है और उसके बाद 4 लोग जो हैं उसे खेतों में ले जाकर गैंग रेप करते हैं। मिसबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर शहर हो और यहाँ पे इतना बड़ा सानिया हो जाए कि गैंग रेप किया जाए असले के ज़ोर पे। तफ्तीश क्या है, मुलजमान भी आपने पकड़े हैं और विक्टिम जो है ख़ातून उसका भी आपने बयान लिया है, क्या असल माजरा क्या है? देखिए, असल माजरा तो ये है कि बीबी को वाकई उन्होंने जो है वो मकान के बहाने, दिलवाने के बहाने उसे बुलाया है, बुलाकर फिर उसके साथ ज़्यादती की है। इसका मेडिकल भी बीबी का करवाया गया है, जो कि डॉक्टर ने मेडिकली भी हमें जो है वो बताया है कि इसके साथ रेप हुआ है। इसके अलावा जो है जो मुलजमान है उनका भी मेडिकल करवाया गया है, फर्दर DNA भी जो है करवाया गया है। तो इन सारे मामलात में जो है हमारे सामने और दौरान तफ्तीश जो है ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि इन्होंने बीबी के साथ जो है वो असले के ज़ोर पर जना किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तफ्तीश में भी वाज़िया होती हैं और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। और बीबी जो है उसने भी जो है जो अपना मौक़िफ़ बताया है उसको हमने इन्वेस्टिगेट भी किया है, जो कि हमें जो है वो बिल्कुल सच जो है वो लगता है और समझ भी आती है ये बात कि वाकई इन्होंने इस तरह की हरकत इस बीबी के साथ की है। ठीक है। अच्छा मिसबा साहब, ये बताइएगा कि इस तरह के केसेस में मेडिकल क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का मेडिकल करवाया जाता है? ख़ातून का जो मुतासरा लड़की हो और जो मुलजमान हैं उनका मेडिकल क्या करवाया जाता है और कौन से ऐसे नताइज हैं जो सामने आते हैं और उस पर मुलजमान मुजरिम बन जाते हैं? बेसिकली जो है जैसे ही बीबी जो है वो FIR लॉन्च करवाती है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है FIR की, तो उसका जो है एक प्रॉपर मेडिकल करवाया जाता है, जो कि थ्रू डॉक्टर जो है प्रोसीजर होता है उसका प्रॉपर, उसके स्वैब्स वगैरह लिए जाते हैं, उसके कपड़े जो हैं वो कब्ज़े में लिए जाते हैं। डॉक्टर जो है उसके कपड़े हमें जो है वो पैक करके हैंड ओवर करती है कि उनके स्टेन्स वगैरह कपड़ों पर भी होते हैं। तो वो सारी जो है चीज़ें हम कलेक्ट करके उसको PFSA में जमा करवा देते हैं। और इसके अलावा जो है मुलजमान के जो है पोटेंसी टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं और फिर इसके बाद जो है वो हम इन दोनों का DNA मैच करवाते हैं, DNA करवाते हैं और DNA की रिपोर्ट आने पर जो है वो हतमी राय जो है वो कायम की जाती है। ये एक साइंटिफिकली जो है प्रोसीजर होता है। लेकिन जो हमारी दूसरी साइड पर देखा जाए तफ्तीश है, तो मुलजमान जो हैं वो ख़ुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और जो है वो इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने इस बीबी के साथ जो ज़्यादती की है। अब आपको पता है कि ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं जी। तो अच्छा मिसबा साहिबा, जो पुलिस की हिरासत में मुलजिम का बयान होता है वो इतराफ़ी बयान, उसकी अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती है या उसे तस्लीम नहीं किया जाता है। यकीनन हमारी भी मुलजमान से बात हुई, उसमें जो मरकज़ी मुलजिम है इमरान, वो ये कहता है कि जो ख़ातून है, जो सहरिश है, उसके साथ उसकी दोस्ती थी, वो दूध भी उसको मुफ्त में देता था, पैसे नहीं लेता था और उसके घर में भी उसका आना जाना था और जो मुतासरा लड़की का शोहर है उसे भी पता था कि वो घर में जाता था। फिर दूसरी बात ये है कि वो दूसरा मुलजिम एक ये भी कहता है कि जो ख़ातून है वो उनके साथ बैठ के सिगरेट भी पीती थी, चर्स भी पीती थी। यकीनन ये एक इल्ज़ाम है, इसको हम सच साबित नहीं कर सकते, ना इसको मान सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो सामने मुलजमान की तरफ से आ रही हैं, कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिससे आप पर्दा उठा सकती हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि हमारी तफ्तीश में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उनकी कोई दोस्ती पाई जाती हो। लेकिन अगर फ्रेंडशिप भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम ये लोग जो हैं वो किसी के साथ भी जो है वो जना कमिट कर सकते हैं, उसका रेप कर सकते हैं। लेकिन दौरान तफ्तीश, जहाँ तक मेरी तफ्तीश है, इसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि उसकी कोई फ्रेंडशिप थी या कोई दोस्ती थी या उसको मुफ्त में दूध देता था। इस तरह से कोई जो है वो चीज़ सामने नहीं आई है और ये लोग जो है वो उनको जानती भी नहीं है। ठीक है, वो ये कहती है कि वो उस एक बंदे को वो जानती है, इमरान को, जो कि वो दूध वगैरह उनको देता था, लेकिन बाकी 3 बंदे जो उसने बुलाए हुए थे उनको वो बिल्कुल भी नहीं जानती है बीबी। ठीक है। अच्छा मिसबा साहब, ये बताइए कि अक्सर शहर लाहौर में जो ज़्यादती के केस सामने आते हैं उसमें होता ये है कि पहले ख़ातून के साथ किसी भी शख्स की दोस्ती हो और किसी वजह पे के साथ झगड़ा हो जाए या कुछ मामलात ख़राब हो जाए तो वो FIR लॉन्च करवा देती है ख़ातून और फिर उसके बाद उसको मुलजिम बना के
गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। पिछले दिनों एक लाहौर के ही एक 5 स्टार होटल में ऐसा ही वाक़या पेश आता है कि एक खातून FIR दर्ज करवाती है, उसे मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन जब उसे ये कहा जाता है कि वो मेडिकल करवाए तो वो मेडिकल नहीं करवाती है और पता ये चलता है कि 9 लाख रुपए की रकम लेकर मुलजिम के साथ उस खातून की सुलह हो जाती है, जो अदालत में जाके बयान भी दे दिया जाता है। तो इस केस में भी आपकी तफ्तीश में या कुछ ऐसा लगता है कि खातून जो है वो किसी तरह से इनको ब्लैकमेल कर सकती है या किसी तरह से इनके साथ कोई इसके ताल्लुकात ऐसे हों? क्या आपको लगता है? यकीनन हतमी फ़ैसला तो मेडिकल आने के बाद ही होगा और इस बात को भी वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने ज़्यादती की है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे पास अपनी मर्ज़ी से आई और 3000 रुपये लिया, फिर अगले दिन 1000 रुपये की रकम का मुतालबा भी किया। तो इसको आप की तफ्तीश? मेरे पास ये बीबी जब से आ रही है, जब ये आई थी ये बहुत डरी हुई थी, इनफैक्ट ये कांप रही थी क्योंकि 3 बंदों ने इसके साथ जो है वो रेप किया था और एक बंदा जो है वो मतलब उनको सुपरवाइज़ कर रहा था, खड़ा था सर पर उनके। तो वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, इतनी डरी हुई थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। ठीक है, हमने उसे डॉक्टर के पास भेजा, मेडिकेशन वगैरह उसकी सारी करवाई और अब तक मैंने मतलब उसने ऐसी कोई बात नहीं मेरे साथ की कि कोई पैसों का मुतालबा किया हो या ये कह रही हो। वो तो बार बार मुझे आकर ये कहती है कि आप इसे इन्हें फांसी दे दें मैडम, आप इसे सज़ा दिलवाएं, इन्हें सज़ा दिलवाएं ताकि ये बाहर आएंगे, ये कल को किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि वाकई ऐसे बंदों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए ताकि कोई हम मिसाल कायम कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मेडिकल का प्रोसेस है मुलजमान का और मुतासरा लड़की का, वो किस हद तक पहुँचा है, कितना मुकम्मल हो चुका है अमल और मेडिकल रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? इनका जो है वो बीबी का जो है वो मेडिकल भी हो चुका हुआ है विक्टिम का, मुलजमान के जो पोटेंसी टेस्ट वगैरह हैं वो भी हो चुके हुए हैं, DNA भी इनका हो चुका हुआ है। आइंदा जो है हम लोग अब जो है सिर्फ रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं DNA की, ठीक है, और तफ्तीश हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, इसमें रिपोर्ट कब तक आ जाती है? यूजली क्या प्रैक्टिस होती है, कितने दिनों बाद या महीनों बाद रिपोर्ट आ जाती है? ये तो केस की नौयत पर डिपेंड करता है। जिस तरह से माइनर केसेस हैं या गैंग रेप्स वगैरह हैं तो इनकी रिपोर्ट्स जल्दी आ जाती हैं, 2 वीक्स 3 वीक्स टू सम एक्सटेंट, सम टाइम 1 मंथ भी लग जाता है। तो ये है कि वो रिपोर्ट के बाद जो है मज़ीद इस केस को और भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुलजमान जो हैं उनको गिरफ़्तार कैसे किया गया और ये खातून जो है जब इसके साथ ज़्यादती हुई, गैंग रेप इसके साथ हुआ, तो मुकदमे के लिए आई और आपके पास FIR आई, तो बेसिकली आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जेंडर सेल बनाया गया है, हर डिवीज़न में एक इंडिविजुअल जेंडर सेल है। तो जिस भी थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज होता है, जिसका इलाके का वकूआ होता है, वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर ये हमारे पास ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमारे जो अफसरान हैं, स्पेशली SP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब ऑपरेशंस जो हैं, ये लोग टीम तश्कील देते हैं जो स्पेशली गैंग रेप्स या माइनर रेप केसेस होते हैं, उनमें जो है मुलज़म को जो है वो टीम के थ्रू जो है भिजवा कर रेड्स करवा कर फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद इनको जेंडर सेल में ट्रांसफ़र इधर भिजवा दिया जाता है और फर्दर इनका फिर जिस्मानी रिमांड और इनकी सारी जो है वो मेडिकल प्रोसीडिंग्स वगैरह, इनकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चलती जाती है। ये थी जी जेंडर सेल की इंचार्ज, जिनका ये कहना है कि तफ्तीश में मुलजमान इस बात का एतराफ़ करते हैं कि 3 मुलजमान खातून के साथ गैंग रेप करते हैं। हतमी फ़ैसला और हतमी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सारी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होगी। मुलजमान की जानिब से इल्ज़ाम कुछ इस तरह के हैं जिसे पुलिस की तफ्तीश जो है वो कबूल नहीं करती है और उनको सिर्फ महज एक इल्ज़ाम की हद तक तस्वर किया जा रहा है तफ्तीश में। लेकिन हतमी तौर पे पुलिस ये इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ करती है कि उस खातून के साथ उसे किसी भी बहाने से बुलाया गया और उसके साथ 3 लोगों ने जो है वो गैंग रेप। फातिमा वड़ाइचंद जी एडवोकेट हैं, उनसे हम कानूनी माहिर होने की हैसियत से जो है राय लेते हैं। फातिमा साहबा, ये बताइएगा, जो रेप केस होते हैं इसमें अक्सर ये होता है कि ख़वातीन की पहले मर्ज़ी शामिल होती है, फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसी डिमांड सामने आती हैं और वो रेप केस जो है वो बाद में सुलह में भी तब्दील हो जाते हैं। जो काना में एक वाक़या पेश आता है उसमें एक खातून जो है वो जो है FIR दर्ज करवाती है जिसमें उसको गैंग रेप करार दिया जाता है, लेकिन जो मुलजमान हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि एक इमरान नामी मरकज़ी मुलज़िम है जिसके साथ उसकी दोस्ती होती है, उसको अपनी मर्ज़ी से मिलने जाती है, वहाँ पे कुछ और लोग आते हैं तो उसको वो गैंग रेप करते हैं। कानून क्या कहता है और अगर मर्ज़ी से भी खातून
किसी के पास इस तरह से जाती है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? ठीक है सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रेप चाहे वो अगर रेप है तो वो ज़ाहिर बात है रजामंदी से तो है नहीं, ठीक है। और जहाँ तक बात है गैंग रेप की, तो औरत की अब मर्ज़ी तो नहीं है कि मेरा गैंग रेप कर दें आके। अगर मरकज़ी मुल्ज़िम जैसे कह रहा है कि मेरी उसके साथ दोस्ती थी औरत के साथ और वो अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आई है, तो ये बात कहीं पे भी ये साबित नहीं करती कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से रेप करवाने के लिए उसके पास गई थी। अब जो बाकी लोग आके उन्होंने रेप किया, अब उसके अंदर औरत की मर्ज़ी तो नहीं है। तो इसके लिए कानून बहुत सीधा है कि अगर आप रेप है तो उसके लिए उम्र कैद की सज़ा है। और अगर जहाँ तक सुलह की बात है, वो तो देखिए कत्ल का भी अगर कोई मामला बनता है तो उसके अंदर भी कसास होता है कि अगर उसके घर वाले माफ़ कर देते हैं तो उसके ऊपर सुलह सफाई हो सकती है। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक रेपिस्ट को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको कह रहे हैं कि इसकी सज़ा इतनी सी है, तुम्हें बाद में छोड़ा जा सकता है तो तुम किसी और का भी रेप कर सकते हो। तो माशरे के अंदर ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए इसकी सज़ा होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर यहाँ पे मसले ये होते हैं कि सर रेप हो जाते हैं तो ज़्यादातर घर वाले क्या करते हैं, वो मना कर देते हैं कि जी हम पुलिस के अंदर ना जाएं। इसके अंदर अब पुलिस का रवैया भी आ जाता है, इसके अंदर फिर सोसाइटी का भी एक इम्प्रेशन आ जाता है कि वो बजाय कि इस चीज़ को कंडेम करें कि गलत हुआ है, वो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हाँ लड़की की गलती होगी। लेकिन कोई भी लड़की सर ये तो नहीं कहेगी कि आखिर रेप कर दें उसका। अब जहाँ तक दोस्ती की सर ताल्लुक़ है, अब मोबाइल फ़ोन हर एक के एक्सेस में है, तो सर उसके लिए घर वालों को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेटियां जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, किसको मिल रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं, ताकि वो अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर बात है यहाँ तक मामलात नहीं पहुँचेंगे। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, फिर घर वालों को अपने बेटों की भी तरबियत उस तरह से करनी चाहिए कि वो भी दूसरों की बेटियों को भी यही समझे कि वो भी लड़कियां हैं, वो भी बेटियां जैसे उनके अपने घर में हैं। अब अच्छा फातिमा, ये बताइएगा कि इस तरह के केसेस जो रेप केसेस होते हैं, इसमें मेडिकल रिपोर्ट्स जो है, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स जो है, वो कितनी अहमियत की हामिल होती है और किसी मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने के लिए वो कितनी असरअंदाज होती है? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर ने एग्जामिन करना है। इसके लिए इवन के डॉक्टर कहते हैं कि आपने ना कपड़े चेंज करने हैं, ना ही आपने बॉडी को वॉश करना है। जिस भी आप कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में आपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो आपकी एक इब्तदाई रिपोर्ट रखें। उसी रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर ने जज करके अपनी जजमेंट देनी होती है कि जैसे ही उनके पास एक पेशेंट आया है इस तरह की कंडीशन में, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। फिर वो जो डॉक्टर की अपनी एक स्टेटमेंट होती है वो सबसे अहम किरदार इसके अंदर अदा करती है। देखिए, एक लड़की है, अगर उसका रेप हुआ है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर एक प्रोफेशनल है तो उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो डॉक्टर की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। और फिर सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है कि जहाँ पे डॉक्टर ने ये चीज़ टेस्ट होते हैं, जैसे डीएनए होता है, वो ज़रूरी होता है। अगर डीएनए मैच हो गया तो फिर तो सर ज़ाहिरी बात है कि आपका ये तो 100% कंफर्म हो गया कि आपका डीएनए जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर पाया गया है, तो उसके लिए तो रेप कंफर्म हो गई है। अच्छा, इसमें जो मुद्दइया है, जो खातून इस केस में मुद्दइया है, उसकी तरफ से इल्ज़ाम है कि उसको 4 लोगों ने रेप किया है। एक जो है उसके साथ उसकी जान पहचान थी। यकीनन इसके लिए मज़ीद क्या जो है शाहिद क्या ज़रूरी होते हैं, कोई गवाह ज़रूरी होता है, या इसमें किसी की गवाही कितनी अहमियत रखती है मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद? सर देखिए, जैसे कि पहले इस्लाम के अंदर हमारा लॉ कहता है, शरीयत लॉ कहता है कि आप अगर जना हुआ है तो उसके लिए एविडेंस ज़रूरी था, आई विटनेस होना ज़रूरी था। लेकिन अब क्योंकि हालात उस तरह के नहीं हैं कि आई विटनेस को आप लेके आएँ, तो उसके लिए अदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। उसके अंदर आ जाता है कि लड़की के मोबाइल का फोरेंसिक हो सकता है, उसके अंदर से पता चल जाएगा कि उसकी कॉल हिस्ट्री और सारा कॉन्टैक्ट में से आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस लड़की की ख़ुद कितनी विलिंगनेस थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है सर, इस तरह के केसेस भी आए हैं जिसके अंदर लड़की अपनी मर्ज़ी के से गई है और अपनी मर्ज़ी से उसका फ़िज़िकल रिलेशन लड़के के साथ रहा है। जब लड़के ने उसकी डिमांड नहीं पूरी की तो उसने उसको रेप डिक्लेयर कर दिया है। फिर लड़का उस एक इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर सज़ा काटता रहा है। फिर एट द एंड आके कुछ सालों बाद जब अपनी लाइफ के वो कीमती साल उसने गुजार दिए हैं जेल के अंदर, उसके बाद उसको पता चलता है कि ये तो उसने एक उससे समझ लें बदला लेने के लिए खातिर किया है। तो उसके अंदर ये होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी पड़ती है। उसके अंदर ज़रूरी होता है कि आप फोरेंसिक भी करवाएं, उसके अंदर डीएनए भी है, उसके अंदर डॉक्टर की रिपोर्ट भी है।
फिर उसके बाद जो करेक्टर है वो पूछने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी है कि सर इन्वेस्टिगेशन अपनी प्रॉपर करे। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन से निकल आएंगी कि आया कि उस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है उस मुलजिम का तो कोई ऐसा बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई रेप का या क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड नहीं है। फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है अदर लोगों से, उसके मोहल्ले वाले हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके बारे में बता सकते हैं ये किस तरह का इंसान है, या किस जहाँ से उनके जो मेल जोल के लोग हैं वो बता सकते हैं ये किस तरह से हैं। सेम इसी तरह से लड़की के बारे में है कि लड़की के बारे में भी सेम इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ताकि कोई भी बेगुनाह जो है वो सजा ना इस तरह से। अच्छा, कितने % चांसेस होते हैं इस तरह के केसेस में कि लड़की, मुतासरा लड़की अगर स्टैंड करती है और मुलजिम भी गिरफ्तार है और उसका कोर्ट ट्रायल हो रहा है, तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो सज़ा उसको होती है और मुद्दइया जो है या मुतासरा लड़की है वो स्टैंड लेती है? सर अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है कि अब क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते और वो इस चीज़ को कहते हैं कि ठीक है लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ उस तरह से है, तो इस चीज़ पे अब आके काफ़ी लड़कियां जो है वो स्टैंड भी लेने लग गई हैं और जहाँ पे वो स्टैंड लेती हैं फिर उनको जस्टिस सर्व भी होता है। लेकिन जहाँ पे घर वालों की आ जाती है, लाइक आपको पता ही है कि घर वाले प्रेशराइज़ कर देते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, तो आप लोगों ने बताना नहीं है, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, रिश्तेदारों में इस तरह से हो जाएगा, तो वहाँ पे वो मामला को दबा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो रेप केसेस भी रिपोर्ट होने लग गए हैं। जस्टिस से पहले पुलिस का रवैया इसमें बहुत ज़रूरी है कि पुलिस का रवैया जो है वो पॉजिटिव रहे मुद्दइयान के साथ, वो पॉजिटिव रहेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो सकेंगे इस तरह के। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि गैंग रेप होने की वजह क्या थी। तमाम हकायक आपके सामने रखे, मुल्ज़मान क्या कहते हैं और मुतासरा लड़की क्या कहती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। तफ्तीश अभी बाकी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हकायक सामने आएंगे कि गैंग रेप क्यों हुआ और उसके हकायक क्या है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।